दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में क्लास टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे, जो हमारा क्या है 40 नंबर का चैप्टर है हमारा दोस्त एल्डिहाइड और कीटोन। पहले हम लोग 10 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा दोस्त, टोल्यूइन on reacting with क्रोमाइल क्लोराइड और क्रोमाइल क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये दोस्त CrO2Cl2 gives ऑप्शन नंबर ए क्लोरोटोल्यूइन, ऑप्शन नंबर बी बेंजाइल क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी बेंजल्डिहाइड, और ऑप्शन नंबर डी बेंजोइक एसिड। देखिए दोस्त, बोलता है कि जब टोल्यूइन रिएक्शन करता है क्रोमाइल क्लोराइड के साथ तो वह देता है। देखिए दोस्त, जब जब क्रोमाइल क्लोराइड आता है तब तब हम लोग को इटार्ड रिएक्शन आता है। मतलब रिएजेंट के रूप में अगर आप क्रोमाइल क्लोराइड लीजिएगा तो होने वाला रिएक्शन इटार्ड रिएक्शन होगा। तो इटार्ड रिएक्शन में टोल्यूइन बदल जाता है बेंजल्डिहाइड में। इसको ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी ही बेंजल्डिहाइड ही क्यों होगा, और रिएक्शन की मदद से देखते हैं दोस्त। तो अब हम लोग इसका करेंगे सॉल्यूशन। देखिए दोस्त, टोल्यूइन है, सबसे पहले हम लोग टोल्यूइन बनाएंगे। ये हो गया मेरा बेंजीन का रिंग, और जब बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ रहेगा मिथाइल ग्रुप तो इसको बोलते हैं गोलू मोलू टोलू, मतलब इसका नाम हो गया टोल्यूइन। और जब टोल्यूइन का रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में क्रोमाइल क्लोराइड के साथ करते हैं कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में, फिर सेकेंड स्टेप में वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में, तब ये जो हमारा मिथाइल ग्रुप है वो बदल जाता है एल्डिहाइड ग्रुप में। तो बेंजीन का रिंग था तो यहां पर बेंजीन का रिंग लिख दिए। ये मिथाइल ग्रुप है तो मिथाइल ग्रुप को हटा दिए और यहां पर एल्डिहाइड ग्रुप को लगा दिए। और जब बेंजीन से सीधा जुड़ा हुआ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप तो इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। यहां लिख दिए दोस्त बेंजल डिहाइड। देखिए दोस्त, टोल्यूइन बोलता है ना कि करो ओ कल्लू CH2 से बातें और थक जाओ तो पानी पी लेना, और भूख लग जाए तो बोल देना बंजा एल्डिहाइड। जब टोल्यूइन का रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड के साथ करते हैं कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट को लेकर, फिर फर्दर हम लोग रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में बेंजल्डिहाइड बनता है। इसको ऑप्शन नंबर सी जाएगा दोस्त बेंजल्डिहाइड। और दोस्त नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, मेजिटाइलिन इज
prepared from ऑप्शन नंबर ए, 2 कार्बन का एल्डिहाइड एंड कोका नाइट्रिक एसिड, इसको प्यार से बोलते दोस्त कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ऑप्शन नंबर बी, 3 कार्बन का कीटोन CH3 COCH3, तो 3 कार्बन के कीटोन को एसीटोन बोलते हैं। एंड कोका सल्फ्यूरिक एसिड, कोका का मतलब ये दोस्त कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी, 3 कार्बन का कीटोन CH3 COCH3, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के कीटोन को हम लोग एसीटोन बोलते हैं। एंड कोका HCl। ऑप्शन नंबर डी, 2 कार्बन का एल्डिहाइड जिसको एसिटल्डिहाइड बोलते हैं, तो 2 कार्बन के एल्डिहाइड को क्या बोलते हैं? एसिटल्डिहाइड। एंड कोका H2SO4। तो देखिए दोस्त, क्वेश्चन बोलता है कि मेजिटाइलिन को तैयार किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा हमारा दोस्त एसीटोन और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मदद से हम लोग मेजिटाइलिन को तैयार करते हैं। अब इसका हम लोग दोस्त ऑप्शन नंबर बी ही क्यों होगा उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो हम लोग दोस्त करेंगे दोस्त सॉल्यूशन। सबसे पहले बनाएंगे 3 कार्बन का कीटोन, योग्य मेरा 1 कार्बन, योग्य 2 कार्बन और योग्य मेरा 3 कार्बन। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के कीटोन को एसीटोन बोलते हैं, तो यहाँ पर एसीटोन लिख दिए। और कैटेलिस्ट के रूप में कोका सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं, तो यहाँ पर कैटेलिस्ट के रूप में कोका सल्फ्यूरिक एसिड ले लिए। और कोका का मतलब ये दोस्त कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए दोस्त, ये हाथ में सल्फ्यूरिक एसिड है, ये हाथ में पानी का मात्रा है, तो जब सल्फ्यूरिक एसिड का मात्रा ज्यादा हो और पानी का मात्रा कम हो तो उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखिए दोस्त, कोका H2SO4 एसीटोन का 3 मोल लेता है, यहाँ पर 3 मोल दे दिए। तो जब 3 मोल एसीटोन लेते हैं तो सबसे पहले कोका H2SO4 बेंजीन का रिंग बनाता है, तो यहाँ पर बना दिए दोस्त, ये हो गया मेरा बेंजीन का रिंग। अब देखिए यहाँ पर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन को 3 से गुना किए तो हो गया 9 कार्बन। तो बेंजीन में होता है 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, अभी भी 3 कार्बन बचा हुआ है, तो बचा हुआ 3 कार्बन मिथाइल ग्रुप के रूप में कन्वर्ट कर जाता है। तो एक मिथाइल को 1 नंबर पर लगाएं, एक मिथाइल को दोस्त हम लोग 3 नंबर पर लगाएं और एक मिथाइल को हम लोग 5 नंबर पर लगाएं। तो अब देखिए दोस्त, योग्य मेरा 5 नंबर, तो 1 पर मिथाइल, 3 पर मिथाइल, 5 पर मिथाइल, योग्य 1 3 5 ट्राई मिथाइल। लिख दिए यहाँ पे 1 3 5 ट्राई मिथाइल। और ये बेंजीन का रिंग था, तो यहाँ पर लिख दिए बेंजीन। नंबर आओ, नंबर अल्फाबेट दूर हटो, तो 1 3 5 ट्राई मिथाइल बेंजीन को ही दोस्त हम लोग मेजिटाइलिन कहते हैं, मेजिटाइलिन। तो देखिए दोस्त, अब आ गया हमारा यहाँ पे, देखिए 3 ठो ऑक्सीजन है, तो हम लोग जानते हैं कि एक वाटर में 1 ऑक्सीजन होता है, एक वाटर में 1 ऑक्सीजन, और मेरे पास है 3 ऑक्सीजन, तो हमको 3 ठो वाटर निकालना है। तो बाय प्रोडक्ट के में दोस्त इस रिएक्शन में 3 मोल ऑफ वाटर निकलता है। सर आपको कैसे पता चला कि वाटर ही निकलेगा? देखिए दोस्त,
कैटलिस्ट के रूप में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया है। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हमारा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। वो खास एजेंट जो बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देता हो, वही तो हमारा दोस्त कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है। तो ये क्या किया, सबस्ट्रेट से 3 मोल ऑफ वाटर को बाहर निकाल दिया। ये दोस्त कन्वर्जन भी हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है जेक बोर्ड में, कन्वर्ट एसीटोन टू मेजिटाइलिन। तो इसी रिएक्शन का यूज करेंगे। तो जब 3 मोल एसीटोन का रिएक्शन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में मेजिटाइलिन बनता है। और मेजिटाइलिन का ही दूसरा नाम है 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन। और बाय प्रोडक्ट के रूप में 3 मोल वाटर बनता है। इसलिए दोस्त हम लोग ऑप्शन नंबर बी मान रहे, एसीटोन और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ये रिएक्शन दोस्त ओवरऑल बैलेंस है, अब चेक कर लीजिएगा। हम लोग दोस्त नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। हम लोग तीसरा ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दोस्त, विच ऑफ द फॉलोइंग will undergo aldol condensation। अब देखिए दोस्त, ऑप्शन नंबर ए CH2 डबल बॉन्ड CH और ये हो गया मेरा CHO। ऑप्शन नंबर बी CH ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और कार्बन पर है मेरे दोस्त CHO। ऑप्शन नंबर सी C6H5 सिंगल बॉन्ड CHO। और ऑप्शन नंबर डी है हमारा दोस्त CH3 CH2 CHO। अब देखिए दोस्त, सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भाग लेता है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में। सबसे पहले जानेंगे दोस्त आखिर कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है। तो वो खास रिएक्शन जो बाय प्रोडक्ट के रूप में जब वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता हो, चाहे अमोनियम मॉलिक्यूल निकलता हो, चाहे अल्कोहल निकलता हो, तो होने वाला रिएक्शन कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाता है। अब सर ये एल्डोल क्या है, तो अल का मतलब है दोस्त अल्फा हाइड्रोजन। एल्डोल कंडेंसेशन होने के लिए देखिए ना, ये हो गया मेरा एल्डोल। तो अल का मतलब हो गया दोस्त अल्फा हाइड्रोजन। अल का मतलब अल्फा हाइड्रोजन। तो एल्डोल रिएक्शन होने के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। डी से हो गया मेरा दिल और सोडियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए, मतलब रिएजेंट के रूप में डाइल्यूट और सोडियम हाइड्रोक्साइड होना चाहिए। तो वो हमारा एल्डोल रिएक्शन शो करेगा। फिर आगे बढ़े तो 2, मतलब एल्डोल रिएक्शन होने के लिए हम लोग के पास 2 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड और कीटोन होना चाहिए। वो भी कैसा, एलिफेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक कीटोन। अब देखिए दोस्त, एल्डोल होने के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो हम जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वह हमारा एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में भाग लेगा, और जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वह एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में भाग नहीं लेगा। तब चेक करते दोस्त, एल्डिहाइड से जुड़ा हुआ कार्बन, एल्डिहाइड से जुड़ा हुआ कार्बन योग्य मेरा अल्फा कार्बन। देखिए दोस्त, जिस तरह इंडिया में रहने वाले सभी ह्यूमन बींग्स को इंडियंस कहते हैं, उसी तरह
अल्फा कार्बन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। देखिए दोस्त यहाँ पे हम लोग को दो मॉलिक्यूल एलिफेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक कीटोन लेना है। तो एल्डिहाइड जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास तो अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन हमारा एक है। अब एल्डिहाइड से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन है, लेकिन यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ लिख दिए अल्फा हाइड्रोजन हमारा 0 है। एल्डिहाइड से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, लेकिन देखिए दोस्त ये हमारा बेंजीन का रिंग है, ये हो गया मेरा बेंजीन का रिंग। अब बेंजीन के रिंग में 3 ठो पाई बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। और बेंजीन के रिंग से सीधा जुड़ा हुआ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, तो बेंजीन के रिंग से यहाँ पर सीधा जोड़ दिया एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। तो एल्डिहाइड से जुड़ा हुआ कार्बन ये हो गया मेरा अल्फा कार्बन। अब देखिए दोस्त अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। देखिए ये हो गया मेरा कार्बन, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, तो यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन मेरा क्या हो गया 0। तो बेंजल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन हमारा हो गया दोस्त 0। अब देखिए दोस्त एल्डिहाइड से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, जिस तरह इंडिया में रहने वाले सभी ह्यूमन बींग्स को इंडियंस कहते हैं, उसी तरह अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन के पास रहने वाले हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। यहाँ पर देखिए अल्फा हाइड्रोजन मेरा कितना है 2, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है मेरा 2, यहाँ लिख दिए अल्फा हाइड्रोजन 2। अब देखिए दोस्त यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 1 है और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 2 है, तो रिएक्शन में तो दोनों भाग लेना चाहिए, लेकिन जिसके पास अगर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा वो रिएक्शन में और तेजी से पार्टिसिपेट करेगा। तो इसको ऑप्शन नंबर हम लोग दोस्त डी मारेंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरा 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के एल्डिहाइड को बोलते हैं दोस्त प्रोपियोनल डिहाइड, प्रोपियोनल डिहाइड। और प्रोपियोनल डिहाइड का दोस्त 2 मॉलिक्यूल लेके रिएक्शन का शुरुआत करेंगे, तब हम लोग को अल्किन प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ दोस्त इस क्वेश्चन है हम लोग को प्रोडक्ट ही प्राप्त हो गया है, ठीक है। तो इसी हालात में हम लोग ऑप्शन नंबर डी मारेंगे, प्रोपियोनल डिहाइड। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है दोस्त, विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज is shown by पेंटानोन। अब देखिए दोस्त ऑप्शन नंबर ए हमारा है चेन आइसोमेरिज, ऑप्शन नंबर बी हमारा है दोस्त पोजीशन आइसोमेरिज, और ऑप्शन नंबर सी है हमारा दोस्त फंक्शनल आइसोमेरिज। और ऑप्शन नंबर डी है हमारा दोस्त ऑल ऑफ दीज। तो देखिए दोस्त सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो क्वेश्चन बोलता है दोस्त निम्नलिखित में से आइसोमेरिज्म का प्रकार है पेंटानोन में। देखिए दोस्तों पेंटानोन कौन सा आइसोमेरिज्म
प्रदर्शित कर रहा है वो हम लोग को चेक करना है कि वह चेन आइसोमेरिज्म होगा कि पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म होगा कि ऑल ऑफ दिस होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्त, पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्यों होगा उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या कि चेन आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो आइसो का मतलब सेम हो गया, अब मेरिज्म का मतलब होता है मेरोज, और मेरोज का मतलब होता है पार्ट्स, और पार्ट्स का मतलब हो गया दोस्त मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो जिसका सेम हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकिन प्रिंसिपल चेन अलग अलग हो तो वे दोनों आपस में चेन आइसोमर्स कहलाते हैं और होने वाली घटना को चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। अब आता है दोस्त पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो आइसो का मतलब सेम और मेरिज्म का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो जिसका सेम हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वह आइसोमर्स कहलाए और होने वाली घटना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो जिसका देखिए दोस्त मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और ब्रांच का पोजीशन अलग अलग हो तो वह हमारा पोजीशन आइसोमर्स कहलाता है और होने वाली घटना को पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, आइसो का मतलब सेम और मेरिज्म का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो तो वे दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर्स कहलाते हैं और होने वाली घटना को फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जाएगा दोस्त, पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्यों जाएगा बी, अब चेक करते हैं। हम लोग को दिया गया पेंटानोन, हम लोग दोस्त सॉल्यूशन कर रहे हैं। हम लोग को दिया गया है पेंटानोन। सबसे पहले रूट वर्ड लिखते हैं दोस्तों। पेंट का मतलब गया 5 कार्बन, यहाँ पर लिख दिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ये हो गया मेरा 5 कार्बन। एन का मतलब गया सिंगल बॉन्ड, तो एन का मतलब सिंगल बॉन्ड दे दिया। ऑन का मतलब गया कीटोन, लेकिन यहाँ पर नंबर लिख के नहीं दिया गया कि कीटोन 1 नंबर पे कि 2 नंबर पे कि 3 नंबर पे, तो आप किसी भी नंबर पर लिख सकते दोस्त। अगर यहाँ पर हम कीटोन को 2 नंबर में लिखेंगे तो भी सही हो जाएगा, 3 नंबर में लिखेंगे तो भी सही हो जाएगा। तो फिलहाल दोस्त हम कीटोन को 2 नंबर पर लगा रहे हैं। अब हाइड्रोजन भर दिए, यहाँ पर CH3 हो गया, CH2 हो गया, यहाँ CH2 हो गया और यहाँ हो गया CH3। अब इसका हमको बनाना है पोजीशन आइसोमर्स, मतलब PI बनाना है। तो ये हो गया मेरा दोस्त पोजीशन आइसोमर्स। अब देखिए दोस्त मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। 1 2 3 4 5 कार्बन है। सबसे पहले हम यहाँ पर 5 कार्बन का चेन बना दिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, ये हो गया मेरा 5 कार्बन का चेन। अब पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। तो यहाँ पर कीटोन हमारा 2 नंबर पे है। अब क्या करें दोस्त, यहाँ भी पहले प्रिंसिपल चेन लिख लिए, 1 नंबर, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ये हो गया मेरा 5वां कार्बन। तो कीटोन अभी 2 नंबर पे है, तो इस कीटोन को 2 से उठाकर 3 नंबर में भी ला सकते हैं हम लोग। यहाँ पर कीटोन को 2 नंबर से हटाकर 3 नंबर पर ला दिए। अब देखिए दोस्त यहाँ पर 1 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पर 3 तो हाइड्रोजन होगा। 2 बॉन्ड है तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हो गया। 2 3 4 बॉन्ड है, यहाँ पर 2 बॉन्ड है तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन भर दिए और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। देखिए दोस्त 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, मतलब कार्बन का संख्या सेम है। अब हाइड्रोजन गिनते, 3 2 5 2 7 7 3 10, 3 2 5 2 7 3 10, मतलब हाइड्रोजन का भी संख्या सेम हो गया। अब ऑक्सीजन गिनते, 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया लेकिन फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग अलग है। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के रूप में कीटोन 2 नंबर पे है और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के रूप में कीटोन 3 नंबर पे है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग अलग है। तो ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर्स हैं और होने वाली घटना को पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो इसको ऑप्शन नंबर बी जाएगा दोस्त, पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा दोस्त।
पैरा एल्डिहाइड if formed as a result of polymerization of ऑप्शन नंबर ए, दो कार्बन का एल्डिहाइड और दो कार्बन के एल्डिहाइड को एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी, फॉर्मल्डिहाइड। ऑप्शन नंबर सी, एक कार्बन का एल्कोहल जिसको मिथाइल एल्कोहल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी, तीन कार्बन का एल्डिहाइड जिसको प्रोपियोनल डिहाइड बोलते हैं। CH3 CH2 CHO, 1 2 3। तो तीन कार्बन के एल्डिहाइड क्या बोलते हैं? प्रोपियोनल डिहाइड। दो कार्बन के एल्डिहाइड को एसिटल्डिहाइड, एक कार्बन के एल्डिहाइड को फॉर्मल्डिहाइड, एक कार्बन के एल्कोहल को मिथाइल एल्कोहल। इसका ऑप्शन नंबर ए जाएगा दोस्त, एसिटल्डिहाइड। क्वेश्चन बोलता है दोस्त कि पैराल्डिहाइड को यदि बनाया जाता है पॉलीमराइजेशन करके। अब सर पॉलीमराइजेशन क्या होता है? देखिए पॉलीमराइजेशन हम लोग को पॉलीमर चैप्टर में पढ़ना होता था, तो पॉलीमर चैप्टर इस वर्ष सिलेबस से क्या हमारा बाहर है। फिर भी हम थोड़ा बता देते हैं, ये हमारे दोस्त कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है। देखिए दोस्त सबसे पहले जान गया कि पॉलीमराइजेशन क्या होता है। तो पॉलीमराइजेशन जानने के लिए हमको मोनोमर और पॉलीमर पहले जानना पड़ेगा। तो हम लोग दोस्त सॉल्यूशन करते हैं। देखिए दोस्त ये मेरा छोटा छोटा मॉलिक्यूल, छोटा छोटा मॉलिक्यूल, छोटा छोटा मॉलिक्यूल, छोटा छोटा मॉलिक्यूल। तो छोटा छोटा मॉलिक्यूल को मोनोमर कहते हैं। इसी को बोलते हैं टीनी टीनी मॉलिक्यूल को भी हम लोग मोनोमर कहते हैं। अब देखिए तो छोटा छोटा मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल बना देता है। तो छोटा छोटा मॉलिक्यूल आपस में जुड़कर बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल बना दिया। तो इस बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल को बोलते हैं पॉलीमर। पॉली का मतलब ये मैनी और मर का मतलब ये मॉलिक्यूल। जिसके पास एक से अधिक मॉलिक्यूल उसको क्या बोलते हैं? पॉलीमर। अब देखिए दोस्त जब मोनोमर पॉलीमर में बदल जाता है, जब छोटा छोटा मॉलिक्यूल बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल में बदल जाता है, तो होने वाले प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो होने वाला प्रोसेस है हमारा दोस्त पॉलीमराइजेशन। यहीं पे क्या है दोस्त कि एसिटल्डिहाइड। तो मोनोमर के रूप में हम लोग एन मोल एसिटल्डिहाइड लेते हैं, एन मोल एसिटल्डिहाइड लेते हैं और उसका क्या कराते हैं दोस्त? पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन। तो एसिटल्डिहाइड का बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल बनने लगता है। मतलब ये बन जाता है दोस्त CH3 CHO का होल एन। होल एन का मतलब है दोस्त पॉलीमर। ये बन गया हमारा दोस्त पैरा एल्डिहाइड। इसी को आप स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में भी दिखा सकते हैं। तो जब एन मॉलिक्यूल एसिटल्डिहाइड का पॉलीमराइजेशन किया जाता है तो एसिटल्डिहाइड का होल एन बनता है, जो हमारा एक तरह का पॉलीमर है। पॉलीमर को दोस्त हम लोग बहुलक बोलते हैं। जिसको ऑप्शन नंबर ए हमारा दोस्त एसिटल्डिहाइड है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्त क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है हमारा राइट फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ
राइट फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ प्रोपियोनल्डिहाइड। ये भी हमारे दोस्त एक ही नंबर का है, लेकिन इसका ऑप्शन नहीं दिया गया है, आपको सॉल्यूशन करना। ये सब्जेक्टिव है लेकिन एक नंबर का है। देखिए दोस्त, क्वेश्चन बोलता है हमारा कि देखिए दोस्त, प्रोपियोनल डिहाइड का फंक्शनल आइसोमर्स को लिखे। तो अब देखिए दोस्त, सबसे पहले हम लोग से जानेंगे कि आखिर फंक्शनल आइसोमर्स क्या होता है। हम लोग जानेंगे दोस्त फंक्शनल आइसोमर्स क्या होता है। तो आइसो का मतलब सेम हो गया और मर्स का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो तो उसको बोलते हैं आइसोमर्स। और फंक्शनल आइसोमर्स है तो जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो तो होने वाली घटना को फंक्शनल आइसोमर्स कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले प्रोपियोनल डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो प्रोपियोन का मतलब होता है 3 कार्बन। ये हो गया मेरा 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। और एल्डिहाइड है तो 1 कार्बन को एल्डिहाइड बना देंगे तो ये बन गया मेरा C डबल बॉन्ड OH। अब हाइड्रोजन भर रहे हैं, कार्बन का 1 बॉन्ड है तो यहाँ पर भर दिए 3 हाइड्रोजन। कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, यहाँ पर भर दिए 2 हाइड्रोजन। अब देखिए दोस्त, हम लोग को बनाना क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के एल्डिहाइड को कॉमन नेम में प्रोपियोन एल्डिहाइड बोलते हैं। इसी को पढ़ते हैं दोस्त प्रोपियोनल डिहाइड, मतलब 2 फॉर्मेट में पढ़ते हैं हम लोग। तो प्रोपियोनल डिहाइड का फंक्शनल आइसोमर बनाना है। ये हो गया मेरा दोस्त फंक्शनल आइसोमर्स। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है दोस्त। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन है तो यहाँ पर भी हम 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन बना दी। अब देखिए दोस्त, हम लोग को ये पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड का फंक्शनल आइसोमर कौन होता है, कीटोन। अल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर ईथर होता है। और 1 डिग्री अमाइन का फंक्शनल आइसोमर होता है 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन। और इन का फंक्शनल आइसोमर होता है डाइन और ट्राइन। तो इसीलिए दोस्त एल्डिहाइड का फंक्शनल आइसोमर होता है कीटोन। तो हमको कीटोन बनाना है तो बीच वाले कार्बन को कीटोन बनाए, क्योंकि कीटोन हमेशा दोस्त बीचे में रहता है, क्योंकि कीटोन हमेशा डबल बॉन्ड, कीटोन हमेशा डाइवैलेंट कीटो ग्रुप होता है, इसके पास 2 खाली बॉन्ड है। अब कार्बन का 1 बॉन्ड है तो 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए 3 हाइड्रोजन भर दिए। कार्बन का 1 बॉन्ड है तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन भर दिए। अब 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। तो 3 कार्बन के कीटोन को एसीटोन बोलते हैं, तो यहाँ पर लिख दिए एसीटोन। अब देखिए दोस्त, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। कार्बन का संख्या सेम है। अब हाइड्रोजन की संख्या गिनते, 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 5, 6। तो यहाँ पर प्रोपियोनल डिहाइड के पास 6 हाइड्रोजन है। अब एसीटोन में गिनते 3 और 3, 6 हाइड्रोजन। मतलब दोनों तरफ हाइड्रोजन का संख्या सेम होगी। अब ऑक्सीजन कितने, 1 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का भी संख्या सेम हो गया। तो दोनों तरफ ऑक्सीजन सेम है, मतलब प्रोपियोनल डिहाइड और एसीटोन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया। लेकिन यहाँ पर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पर कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। तो ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएंगे और होने वाली घटना को फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहेंगे। इसका सॉल्यूशन हमारा दोस्त ये होगा। तो प्रोपियोनल डिहाइड का फंक्शनल आइसोमर्स हो गया हमारा एसीटोन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग पढ़ेंगे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा दोस्त, डिफाइन फॉर्मलिन
डिफाइन फॉर्मलिन। फॉर्मलिन को परिभाषित कीजिए। तो हम लोग तो सॉल्यूशन लिखेंगे। ये भी हमारे दोस्त 1 नंबर का क्वेश्चन है। ये 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव नहीं है आपका, ये 1 नंबर का सब्जेक्टिव है। ताकि फॉर्मलिन क्या होता है दोस्त, तो फॉर्मलिन बोलते हैं दोस्त 40% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड is known as formalin। देखिए दोस्त, चालीस प्रतिशत जलीय घोल फॉर्मल्डिहाइड का होता है फॉर्मलिन। ये हमारे दोस्त एग्जाम का सबसे हॉट क्वेश्चन है। 20 साल चाहे 25 साल के हिस्ट्री में ये क्वेश्चन 1 नंबर में सबसे ज्यादा बार पूछने जाने का रिकॉर्ड है दोस्त। ये क्वेश्चन अभी करता है परीक्षा में। और दोस्त लास्ट ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8, जो हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बोलता है दोस्त, राइट यूपेक नेम यूपेक नेम। हाँ, यूपेक नेम को लिखें। तो यूपेक का फुल फॉर्म क्या होता है? आई का मतलब इंटरनेशनल, यू का मतलब यूनियन, पी का मतलब प्योर, ए का मतलब एंड अप्लाइड, सी का मतलब केमिस्ट्री। अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा दिया गया नाम को क्या बोलते हैं दोस्त? यूपेक नेम। तो देखिए दोस्त, एक होता है गांव वाला भाषा। कोई बच्चा मंगलवार को जन्म लिया तो उसको मंगरा बोल दिया गया। तो जो प्यार से बोला जाने वाला भाषा है मंगरा मंगरी, वो हमारा कॉमन नेम है। लेकिन जो हमारा सर्टिफिकेट का नाम है वही तो हमारा दोस्त यूपेक नेम है। तो क्वेश्चन है हमारा दोस्त CH3 CO CH2 CO CH3। देखिए दोस्त, ये हो गया हमारा कंडेंस्ड फॉर्मूला। यहाँ पर कोई बॉन्ड पता नहीं चल रहा आपको। तो जब कोई बॉन्ड पता ना चले तो आप सिंगल बॉन्ड कंसीडर कीजिएगा। सर अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो कैसे पता चलेगा? देखिए दोस्त, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आपको वो लिख के देगा। ये सिंगल बॉन्ड कभी भी कंडेंस्ड फॉर्मूला लिख के आपको नहीं देगा। देखिए दोस्त, यहाँ पर CH3 था तो यहाँ पर मैंने CH3 लिख दिया। कुछ नहीं है तो सिंगल बॉन्ड दे दिए। CO है मतलब ये C डबल बॉन्ड O बोल रहा है। फिर आगे बढ़े तो CH2 मिला, यहाँ पर CH2 लिख दिए। फिर आगे बढ़े तो CO मिला मतलब C डबल बॉन्ड O। फिर आगे बढ़े तो CH3 मिला तो यहाँ पर लिख दिए CH3। अब देखिए दोस्त, ये मेरा कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, ये भी कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करना है कि दोनों कीटोन फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिल सके। हम लोग राइट से नंबरिंग करते हैं, राइट टू लेफ्ट। 1 नंबर 2 नंबर, तो 2 पर कीटोन है, 3 नंबर 4 नंबर, तो 2 नंबर 4 नंबर पर कीटोन है। कब? जब हम लोग दायां से बायां नंबरिंग करते हैं। और हम लोग दोस्त लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करें। 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 पर कीटोन, 3 कार्बन 4 कार्बन, 4 पर कीटोन, तो 2 नंबर कीटोन फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन सेम हो गया। 4 नंबर कीटोन फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन सेम हो गया। तो जब दोनों तरफ से कीटोन फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन सेम हो जाए तो आइदर ऑफ साइड नंबरिंग करेंगे, मतलब किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं। राइट टू लेफ्ट भी करेंगे तो भी सही और लेफ्ट टू राइट करेंगे तो भी सही। तो फिलहाल हम लोग दोस्त नंबरिंग राइट टू लेफ्ट करने जा रहे हैं। तो प्रिंसिपल चलोगे दोस्त, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। तो 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेंट लिख दिए। ये हो गया मेरा पेंट। कार्बन और कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में N लिख दिए। ये हो गया मेरा N। और कीटोन को सेकेंडरी सफिक्स में ओन लिखते हैं तो 2 पर ओन 4 पर ओन। यहाँ हो गया मेरा दोस्त 2 4 डाई
ऑन। अब देखिए दोस्त, ये मेरा वॉवेल है और डी हमारा कॉन्सोनेंट है, तो ई को लिखेंगे, ई को हम लोग हटाएंगे नहीं। अब अल्फाबेट और नंबर है तो दूर हटो, नंबर नंबर आओ, नंबर अल्फाबेट दूर हटो। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया दोस्त पेंटेन 2,4 डाइऑन। तो इस तरह हमारा दोस्त 8 ऑब्जेक्टिव चैप्टर एल्डिहाइड और कीटोन का जो क्लास में टेस्ट लिया गया था वो क्या हो गया, खत्म। देखिए दोस्त, जब आप एग्जाम में टेस्ट लिखते हैं, जब आप टेस्ट लिखते हैं तो बहुत घबरा जाते हैं कि बप्पा हम भूल गए। तो क्या आप डरने की जरूरत नहीं है, आप बिंदास होके लिखिए, अपने दिमाग पर विश्वास कीजिए कि यार जो मेहनत की है वो कुछ ना कुछ जरूर काम आएगा आपका। तो फिलहाल आप अगले टेस्ट में जब कूल माइंड के साथ टेस्ट दीजिए। तो दोस्त, चीते की चाल, बाज की नजर और हिमांशु कुमार के कैलकुलेशन पर कभी शक नहीं किया जा सकता। तो दोस्त, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे ख्याल रखना।